नमस्कार। आज की खबरों में आपको बताएंगे कि राजसमंद में आखिर एक ही जगह पर 1 घंटे के भीतर कहां 2 दुर्घटनाएं घटित हुई। फिर आपको लिए चलेंगे रेलमगरा के क्षेत्र में, जहां एक बद्री की लीज के निरस्त करवाने को लेकर लगातार तनातनी चल रही है, विरोध देखा जा रहा है। फिर आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर नकली हथियारों के साथ प्रदर्शन करने पर कहां पर 3 युवाओं को हवालात की सैर खानी पड़ी। फिर आमेर की एक सड़क के बारे में बताऊंगा जो इन दिनों बड़ी एडवेंचरस लग रही है। ऑफ रोडिंग के लिए ऐसा लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट ये सड़क है। और आखिर में कुंभलगढ़ की उन कुछ सुहाने दृश्यों की तरफ बढ़ चलेंगे जो पर्यटकों को लगातार लुभा रहे हैं। खबरों की शुरुआत देलवाड़ा थाना क्षेत्र से करते हैं, जहां आज सुबह खबर निकल कर आई कि अनंता हॉस्पिटल के पास एक जगह के आसपास ही 1 घंटे के भीतर 2 दुर्घटनाएं हो गई। पहली दुर्घटना एक बस और ट्रक के बीच में होती है, जिसमें कि वो निजी बस काफ़ी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। बस को अगर देखा जाए तो आगे का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद उसी जगह पर लगभग उस जगह के आसपास एक और दुर्घटना घटित होती है, जिसमें कि कार को एक अज्ञात वाहन पीछे से टक्कर मारकर चला जाता है, जिसमें कि कार काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। हालांकि गनीमत यह रही कि इन दोनों ही दुर्घटनाओं में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। तो आज अल सुबह देलवाड़ा थाना क्षेत्र से ये नेशनल हाईवे पर 2 दुर्घटनाओं की खबर निकल कर आ रही है। इसके बाद आपको लिए चलते हैं रेलमगरा क्षेत्र में, जहां इन दिनों एक नई बद्री लीज प्रस्तावित है, जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। उसको निरस्त करवाने की मांग होती दिखाई दे रही है। उसी मांग को लेकर बीती 7 तारीख को उस क्षेत्र के काफ़ी जनप्रतिनिधि जिला कलेक्टर पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि बनास नदी में लगातार बद्री दोहन के कारण जल स्तर घट रहा है। ऐसे में अगर नई लीज प्रस्तावित होती है तो जल स्तर और भी घट जाएगा। सिंचाई से लेकर हर एक मोर्चे पर जल की कमी के कारण क्षेत्र के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस पूरी की पूरी जो ये प्रक्रिया चल रही है, इसको निरस्त करवाने की एक मांग की गई। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए राजसमंद के जिला परिषद सदस्य लहरूलाल अहीर, गोगाथला सरपंच छोगालाल सालवी, चौकड़ी सरपंच रतन सिंह दुलावत सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उनकी एक मांग थी कि इस लीज को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। हालांकि जानकारी यह भी निकल कर आ रही है कि इस पूरे प्रकरण में इस लीज को निरस्त करवाने के लिए, जो कि उस क्षेत्र में रेलमगरा पंचायत समिति क्षेत्र की पीपली, अहिरान, चौकड़ी और ये आसपास के जो तमाम ओड़ा इन गांवों को प्रभावित करती है, तो या इसको निरस्त करवाने के लिए राजसमंद विधायक द्वारा भी पूर्व में एक पत्र लिख दिया गया है। बताया जा रहा है कि दिनांक 6 तारीख को एक ये पत्र लिखा जाता है और जिसमें राजसमंद विधायक ये मांग करते दिखाई दे रही है कि न केवल उस क्षेत्र में इस लीज के बाद सिंचाई की समस्याएं होगी, ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि पर्यावरण को भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस एक मांग के साथ राजसमंद विधायक भी एक पत्र के माध्यम से इस पूरी लीज को निरस्त करवाने की मांग उठा चुकी है। अब लगता है, देखने वाली बात यह है कि आखिर जिस एक पूरे प्रकरण पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पक्षों के नेता, तमाम उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस लीज को निरस्त करवाने की मांग कर रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ होता है। हालांकि बद्री का जब जिक्र आता है तो लीज को निरस्त करवाने के साथ साथ जो दूसरी लीज हैं, जिसमें कि अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से अवैध खनन भी कई बार होता दिखाई देता है, तो उस पर क्या कुछ होता है वो भी देखने वाली बात होगी। अब आपको लिए चलते हैं काकरोली थाना क्षेत्र की तरफ, जहां पर 3 युवक एक नकली पिस्तौल के साथ एक वीडियो बनाते हैं। वीडियो तकरीबन 6 माह पुराना होता है, मगर अब पुनः सुर्खियों में आने के बाद पुलिस हरकत में आती है और इन तीनों ही युवाओं को हिरासत में लिया जाता है। और जो पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके अनुसार कि तकरीबन 6 महीने पहले एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें एक युवक अपने हाथ में पिस्तौल लिए फोटोशूट करवाता है और दूसरों को भी इस तरह की फोटोशूट के लिए प्रेरित करता है। ये वीडियो अभी पुनः एक बार खबरों के माध्यम से सुर्खियों में आता है और पुलिस त्वरित प्रभाव से संज्ञान लेती है, क्योंकि पुलिस ये सुनिश्चित करने में लग जाती है कि इस प्रकार के कृत्य से युवाओं में कोई गलत मैसेज न जाए। और जब पूरी जांच पड़ताल की जाती है काकरोली थाना पुलिस द्वारा, तो बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण के संबंध में 3 युवाओं का जो गाड़ी होती है उसके माध्यम से जो जाँच की जाती है, 3 युवाओं के नाम निकल कर आते हैं, जिसमें निखिल खटीक, ललित रेगर और जो तीसरा युवा है जो कि उस कार में आगे की सीट पर बैठा होता है, वो जलचक्की निवासी जिशान मोहम्मद उसका नाम बताया जा रहा है। और इस पूरी की पूरी जांच पड़ताल के बाद तीनों युवाओं से पूछताछ की जाती है, तो उनका ये कहना है कि वो पिस्तौल नकली थी, हमने सिर्फ एक मनोरंजन के लिए वीडियो बनाए और उसके बाद उस पिस्तौल को फेंक भी दिया था। मगर पुलिस इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेती है और इस पूरे प्रकरण में आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके चलते इन सभी को हिरासत में लिया जाता है। तो ये एक जो पूरा मामला निकल कर आया है, यह भी अत्यंत गंभीरता का और सावधानी का विषय यहाँ से बनकर चलता है। अब आपको लिए चलते हैं आमेर क्षेत्र के भाकरोदा गांव की तरफ। जतपुरा ग्राम पंचायत का गांव एक भाकरोदा है, वहाँ से एक सड़क निकल रही है। बताया जा रहा है ये सड़क आगरिया से होते हुए भाकरोदा से आगे सपराव के गुड़ा की तरफ जाती है, मगर जो
दृश्य यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सड़क कम एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ रोडिंग के लिए अनुकूल जगह ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसी जगह तो फिर वहीं होती है जहाँ लोग बड़े इंजॉय के लिए जाते हैं, ऑफ रोडिंग और गाड़ी वाड़ी चलाने के शौकीन हों। मगर दुर्भाग्य ये कि ये ऐसे किसी पर्यटन स्थल के नज़ारे नहीं हैं, ये भागरोदा के उस एक रोज़ की पीड़ा के दृश्य हैं जिसको ग्रामीण भोग रहे हैं। बताया ये भी जाता है कि हमने लगभग हर जगह शिकायत कर दी, हर एक अधिकारी, हर एक जनप्रतिनिधि को इस हमारी समस्या के बारे में बता दिया। अधिकारी कई बार आते भी हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो हमें हर रोज़ इस सड़क से रूबरू होना पड़ता है। ये समस्याएं काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है, मगर सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, कहीं पर भी कोई भी इस सड़क की सुध लेने को तैयार नहीं है। तो ये एक जो दृश्य निकल कर आया है अपने आप में ग्रामीणों की पीड़ा को बड़ी बखूबी हमारे सामने लाकर रख देता है। और आखिर में चलते चलते आपको कुंभलगढ़ क्षेत्र के कुछ बेहतरीन दृश्य दिखाते हैं, क्योंकि इन दिनों छुट्टियों के कारण लगातार पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है। लगातार वन्य अभ्यारण्य में सफारी के दौर भी चलते हैं, और सफारी के दौरान जो कुछ दृश्य वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ भालू दिखाई दे रहे हैं, वो भालू एक दूसरे के साथ अटखेलियाँ करते हुए नजर आते हैं, एक ऐसा लगता है आपस में बात भी कर रहे हो। तो ये कुछ दृश्य कुंभलगढ़ क्षेत्र से भी निकल कर आए हैं, जो इन दिनों पर्यटकों को लगातार लुभा रहे हैं। पर्यटकों के आवाजाही के बीच जो वहाँ का प्राकृतिक वातावरण है, जो वहाँ का ऐतिहासिक महत्व है, उसके बीच में अब ये वन्य अभ्यारण्य के जो दृश्य हैं जहाँ ये भालू कुछ अटखेलियाँ करती दिखाई देते हैं, तो वो भी अपने आप में एक नए एडवेंचर के तौर पर कुंभलगढ़ को आगे बढ़ाते नजर आते हैं। आगे भी और भी खबरों के साथ आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।